हरे कृष्णा। आज के चर्चा का विषय है अनिश्चितता की शक्ति। हर व्यक्ति के मन में ये विचार है कि मैं अपने भविष्य को अपने योजना के अनुसार चलाऊं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। इस संदर्भ में एक सत्य घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जापान के नागासाकी शहर में एक सज्जन थे, उनका नाम था सुमोतो यामागुची। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी में वो नौकरी करते थे। नौकरी के सिलसिले में वो हिरोशिमा गए। दिन था अगस्त 6, 1945। सुबह के 8:15 बजे थे और उसी समय हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा। लाखों की संख्या में लोग वहीं ध्वस्त हुए, कई बीमार हुए और उस बीमारी के परिणाम स्वरूप भविष्य में उनका देहांत हुआ। लेकिन दैवी इच्छा से यामागुची बच निकले और पुनः अपने ही शहर नागासाकी में आए। क्योंकि वो कुछ पीड़ित थे, उस एटम बम के आक्रमण के कारण कुछ शरीर में चोटें लगी थीं, तो 3 दिन विश्राम करने के बाद कुछ स्वास्थ्य सुधरने के पश्चात अगस्त 9 तारीख को फिर जब अपने ऑफिस में गए और अपने बॉस को बता ही रहे थे कि 3 दिन पहले कैसा वृत्तांत हुआ और कैसे वो बच निकले, तभी उसी समय नागासाकी के ऊपर दूसरा एटम बॉम्ब गिरा और दैववश ये दूसरे बॉम्ब के आक्रमण से भी यामागुची बच निकले। कहा गया है कि सरकार ने कई वर्षों के पश्चात 1957 में उनके इस दैववश बच निकलने के स्वरूप में उनको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया और इस बात को स्वीकार किया कि किस प्रकार ये वास्तव में ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मृत्यु के पाश से बाल बाल बचे। और 2010 में 93 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ और वो भी कैंसर के माध्यम से। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने यथाशक्ति यथासंभव दीर्घ आयु रखने का, स्वास्थ्य सुधार करने के विभिन्न कार्यक्रम अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, इस जगत के हर अणु में और 2 अणु के बीच स्थान में विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताएं हैं। और यदि दैववश हम लोग दीर्घ काल तक जी सके तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो समझना चाहिए कि इस जगत की अनिश्चितताओं को समझना और स्वीकार करना ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। क्योंकि चाहे कितनी योजना हम क्यों न बनाएं, लेकिन हमारे ऊपर इतने सारे दैवी शक्तियां हावी हो रही हैं कि इन शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करना और उनके सामने झुककर समर्पित होना, ये वास्तविक शांति का सूत्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।